हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये है हॉर्नबिल बुक से ली हुई कविता जो कि क्लास 11 के लिए है, द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज। इसको लिखा है वाल्ट विटमैन ने, जो कि एक अमेरिकन कवि थे और इनका जीवन काल था मई 1819 से मार्च 1892 तक। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में कि ये क्या कहती है। तो इसमें दो लोग हैं, एक कवि खुद है और एक जो बरसात है उसको भी एक आकार दिया गया है कि ये बोल सकती है, ये सुन सकती है। तो जो कवि है पहली लाइन में कहते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आर्ट, आर का पुराना रूप है, इसी तरह यू का पुराना रूप दाउ है। तो कवि यहां कह रहे हैं कि तुम कौन हो। मैं बहुत ही नर्म तरीके से सॉफ्ट फॉलिंग जो बरसात है शावर, उससे पूछता हूं। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि मैंने पूछा और आश्चर्य की बात यह हुई कि मुझे एक आंसर भी मिल गया। मतलब जो बरसात थी उससे मेरी बात हुई, एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि मैं यहां पर ट्रांसलेट कर रहा हूं, उसे बता रहा हूं कि ये जो बातचीत थी वो क्या थी। I am the poem of earth, said the voice of the rain. मैं धरती की कविता हूं, जो ये बरसात होती है इसकी आवाज कवि से कहती है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप है कविता का लोगों से, उसी तरह बरसात की जो रिलेशनशिप है धरती से वो एक कविता की तरह है। जैसे कविता लोगों में उमंगे पैदा करती है, खुशियां लाती है, उनके दुख को बांटती है, उसी तरह धरती पे बरसात का आना भी एक खुशी का पल होता है। धरती की प्यास मिटती है और धरती पर नए जीवन की शुरुआत। तो ये एक जो रिलेशनशिप है कविता का जैसे लोगों से, उसी तरह बरसात का रिलेशनशिप धरती से दिखाया गया है। इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पाल्पेबल का मतलब है जिसे आप छू न सको। जब ये उठती है धरती से एक भाप के रूप में, हवाओं में एक मॉइस्चर के रूप में, तो आप इसे छू नहीं सकते। और यहाँ पे जो रेन है ये पोएट को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है कि कैसे मेरा एक क्रम है, एक साइकिल है, मैं हमेशा के लिए हूं। क्योंकि जो पानी है वो परमानेंट है, पानी की एक बूंद भी कभी खत्म नहीं होती, ये सूखती है, ऊपर जाती है, फिर बरसात बनती है, नीचे आती है। तो कहते हैं कि शायद हम में से कई उस पानी को पी रहे हैं जो कभी डायनासोर ने पिए होंगे। तो वही पानी आज भी यूज हो रहा है। तो इसी बात को ये लाइन दिखाती है कि मैं ऊपर उठती हूं, बिना किसी के संपर्क में आए कोई मुझे छू नहीं सकता। और उसी तरह जो समुद्र का बॉटमलेस, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वहां से भी मैं उठती हूं अपवर्ड टू हेवन। अपवर्ड टू हेवन मतलब आकाश की तरफ। वेन्स वेगली फॉर्म्ड altogether changed and yet the same। और वेन्स का मतलब है जब मैं वेगली, मेरा कोई रूप और आकार नहीं होता, मैं फॉर्म्ड होती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जब भाप उड़ती है ऊपर और वही भाप जाके फिर आकाश में बादल का रूप ले लेती है, और इस तरह से जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बदलती हैं, उनका रूप रंग बदल जाता है जब वो ऊपर की तरफ जारी होती हैं। एंड येट द सेम, लेकिन उसका जो अपना जो अस्तित्व होता है पानी का वो वही रहता है। तो यहाँ पर फिर जो एक साइकिल है बरसात का, उसको दिखाया गया है कि कैसे पानी भाप बनती है, भाप बन के आकाश में जाती है, जाकर वो बादलों का रूप लेती है। और इतना होने के बाद भी भले ही हमें ये दिखता है कि इसका रंग रूप दूसरा हो गया है, इसका जो अस्तित्व होता है, जो पानी के कण होते हैं, वो समान रहते हैं। I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe। मैं फिर नीचे आती हूँ। To lave, to lave का मतलब होता है to wash, धो देने के लिए। कौन कौन सी चीजें? Droughts, जो सूखा होता है। Atomies, atomies, dust layers of the globe।
एटोमी से यहाँ मतलब है जो एक कंकाल होता है, जैसे सूखे में हर चीज सूख के जो पानी के बिना जैसी दिखती है, जहां पानी की कमी होती है, जहां हर तरफ सूखापन छाया होता है, तो उस सेंस में एटोमीज को यूज किया गया है। और इसी तरह डस्ट लेयर्स, जो धूल से भरा हुआ जो माहौल होता है चारों तरफ इस धरती पे ग्लोब, तो मैं उसको धो देने के लिए नीचे उतरती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और अगर मैं ना हूं, बरसात यहां कहती है, तो जो कुछ भी है वो सिर्फ एक बीज होगा, लेटेंट, जो सोया हुआ हो, छुपा बैठा हो, सुप्त हो, नींद में हो, अनबोर्न, जो पैदा ना हुआ हो। तो जो भी चीजें हैं बिना मेरे अस्तित्व में नहीं आती इस धरती पे। एंड forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. और इस तरह हमेशा forever, by day and night, रात दिन मैं जो है जिंदगी को वापस देती हूँ उन चीजों को जिनसे मेरा खुद का भी अस्तित्व है, और मैं इन्हें शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। तो जब बरसात होती है तो ना सिर्फ चारों तरफ हरियाली आती है, क्योंकि रेन को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी बरसना पड़ता है, क्योंकि एक बीज से पेड़ निकलता है, फिर वो पेड़ जो है बरसात को आने में मदद करते हैं। तो ये जो साइकिल है, इसी के बारे में रेन कहती है कि रात दिन ऐसा करके मैं दूसरों को तो लाइफ देती हूँ, इससे मेरा खुद का अस्तित्व भी जिंदा रहता है, और इसके साथ ही मैं चीजों को सुंदर बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ। क्योंकि जब बरसात आती है तो जितनी गंदगी है वो बहती है, जितना सूखापन है वो चला जाता है, और जो धरती है बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम आते हैं ब्रैकेट्स में जो दो लाइनें दी गई हुई है अंतिम में, उनके ऊपर, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। और इसी तरह जो एक गीत होता है या एक पोएटिक रचना होती है, वो भी अपनी जगह से निकलती है। मतलब जो पोइट है या कवि है, इसको लिखते हैं, फिर ये बाहर आती है आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, और जब ये बन जाती है फुलफिलमेंट, उसके बाद ये घूमने लगती है। मतलब एक लोग से दूसरे लोगों में जाती है, लोग इसे सुनते हैं, अच्छी लगती है, वो दूसरों को सुनाते हैं, रैक्ट और अनरैक्ट। और इस दौरान ये जो पोएटिक रचना है, सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, इनमें चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर ड्यूली विद लव रिटर्न्स, इन्हें जो मिलता है उस प्यार के साथ ये अपने रचनाकार, अपने राइटर के पास वापस आ जाती हैं। तो जिस तरह से एक बरसात का एक क्रम होता है, एक साइकिल होती है, उसी तरह पोएटिक रचनाओं की भी एक साइकिल होती है। ये बनती हैं, लोगों के दिलों में जाती हैं, घूमती हैं, चेंज होती हैं या नहीं भी होती, और फिर उसी प्यार को लेकर ये वापस आ जाती हैं। तो ये एक कंपैरिजन था बरसात और पोएम्स में। तो दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया हो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, और जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए गुड बाय।